गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभित् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, तब मैंने कल बताया था, जरासंध को लगा कि भगवान भाग रहे, पर भगवान भागे नहीं थे। उनको तो वहाँ से गायब होना था। सारे जो है मथुरा वासियों को, ब्रजवासियों को उन्होंने योग बल से जो है द्वारिका पहुँचा दिया था। तब इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, 9वें स्कंध में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी के कहने से अनार्त देश के राजा श्री रैवत जी अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किया था। तो भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल साल आद नरपतियों और इनकी सेना का मंथन किया। जैसे गरुण अमृत कुंड को लेके भाग गए थे, उसी प्रकार से लक्ष्मी स्वरूप विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का भगवान ने हरण किया। सुखदेव जी का वचन सुनकर के राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान ने बलपूर्वक दुष्टों के सेना का मंथन किया और भीष्मक नंदिनी रुक्मणी का हरण करके राक्षसेन विधि के अनुसार राक्षस विधि से लग्न किया। हे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, ऐसी लीला क्यों की? हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के इस पराक्रम की कथा मुझे सुनाओ, जिससे भगवान ने जरासंध साल्ब आदि जो है नरपतियों का मंथन किया, उनको हरा करके। ऐसा कौन सा अभागा जो भगवान श्री कृष्ण की कथा से तृप्त हो? भगवान की लीला कथा के सुनने के बाद ऐसा कौन है जो संसार में अतृप्ति का अनुभव करे? तब इसलिए आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा को सुनाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी खूब राजी हुए। तब बोल रहे हैं सुखदेव जी, कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, विदर्भ के देश राजा महाराज भीष्म जी के 5 पुत्र और एक कन्या थी। एक कन्या त्रिभुवन सुंदरी थी, जिसका कोई जोड़ हो ही नहीं सकता, ऐसी कन्या थी। उसमें सबसे बड़े लड़के का नाम रुकम था। ये छोटे पुत्रों का नाम रुकम रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्ममाली तथा परम सुंदरी कन्या का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी बाल्यावस्था में एक दिन देवर्ष नारद भगवान विदर्भ देश में पधारे। महाराज भीष्मक को जब पता चला तो नारद जी को अपने महल में लाए, उनका चरण धो करके उनको आसन पर बैठाया, उनकी खूब सेवा की, प्रार्थना किया।
तब नारद ने भगवान की गाथा गाना शुरू कर दिया। कृष्ण के रूप, गुण, अवतार, प्रचंड पराक्रमों का अद्भुत वर्णन किया। इसे सुनते ही रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण पर मोहित हो गई और उसने निर्णय कर लिया कि मेरे अनुरूप पति भगवान श्री कृष्ण ही है। तभी से उसने संकल्प कर दिया था, यदि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। इधर द्वारिकाधीश में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के बारे में पता चला। संतों कह रहे हैं कि नारद द्वारिका भी पहुंच गए और भगवान कृष्ण के पास जाकर के रुक्मिणी की गाथा गाने लगे। रुक्मिणी की ज्ञान के, शील की, रूप की चर्चा करने लगे। सुखदेव जी कह रहे रुक्मिणी के सुंदर लक्षणों तथा उनकी कुशाग्र बुद्धि के अलावा उनका स्वभाव, उदारता, शील, रूप और गुण में तो कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। भगवान ने निर्णय किया कि रुक्मिणी के साथ विवाह करना है। इसके बाद वो दोनों परिवारों के बीच में सगाई की बात चली। रुक्मिणी के पिता, उनके चारों छोटो भाइयों सब इसी बात से खुश थे, पर जो सबसे बड़ा भाई रुक्म था वो बड़ा दुष्ट था, भगवान कृष्ण का द्रोही था। जरासंध, साल्व, शिशुपाल आदि दुष्ट राजाओं के साथ उसकी मित्रता होने के कारण भगवान का विरोधी हो गया था, इसलिए विवाह का विरोध किया। उसका विचार अपनी बहन का विवाह अपने असुर मित्र शिशुपाल के साथ करना था। इस तरह से समय बीतने लगा, रुक्मिणी युवान हो गई। तब एक दिन भीष्मक राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, अब ये हमारी बच्ची तुम्हारी बहन शादी की योग हो गई है, इसकी शादी कर देना चाहिए। तब सबसे बड़ा पुत्र जो भगवान का देशी था बोला, हे पिताजी आपको चिंता मत करो, हमने ये सब विचार कर लिया, इसके लड़का ढूंढ लिया है। बोले लड़का ढूंढ लिया, कौन है? तो भीष्मक ने कहा वो कौन है बताओ। तब रुक्म ने शिशुपाल का नाम लिया है। सुनते ही भीष्मक एकदम गुस्से हो गए, आपा खो दिया। बोले बताओ, और निशाचर को आप हमारी कन्या दोगे? हाँ, अरे योगी को कन्या देनी चाहिए, भोगी की नहीं, उससे बड़ा दुष्ट धरती पर कोई नहीं है। तब रुक्म बोला कि पिताजी आपको नहीं, वो चेदीराज दमघोष का पुत्र है, साल जरासंध जैसे नरपतियों उसके मित्र हैं। हे पिताजी, आपकी रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण करें तो रुक्मिणी का बड़ा भाग्य होगा। ये सुनकर भीष्मक ने तिरस्कार पूर्वक बोले कि मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए। इस तरह से पिता पुत्र में तू मैं हुआ। तब रुक्म बोला कि हे पिताजी आप अनुमति दो या न दो, हमें कोई पड़ी नहीं है, मैं अभी तुरंत ही इसकी रुक्मिणी की शादी जो है उससे शिशुपाल के साथ करा देता हूँ। ऐसा कह करके वो लग्न पत्रिका छपाने लगा और लोगों को निमंत्रण देने लगा, शादी की तैयारी करने लगा और लग्न मंडप की भी तैयारी होने लगी, बारातियों को आमंत्रण भी दिया जाने लगा। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि रुक्मिणी के अति सुंदर उपाय किया और उन्होंने विचार किया कि परिवार के सभी सदस्य मेरा विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते हैं, पर मेरा बड़ा भाई जो है हमारा विरोध कर रहा है। तब सुदेव नामक ब्राह्मण को रुक्मिणी ने बुलाया और सुदेव जो है अंतःपुर में गया जहाँ रुक्मिणी थी। ब्राह्मण का आदर करके उसको बैठाया। बोले मेरे हे विश्वासु ब्राह्मण, आप जो है द्वारिका जाओ और मैंने ये पत्र लिखा है, ये ले जा करके कृष्ण तक हमारे पत्र को पहुँचाओ। तब उसकी बात मान करके जो है वो भगवान के पास पहुँचा। भगवान खूब उसका स्वागत किए। स्वागत करने के बाद उसका यहाँ तक कि पैर दबाने लगे। बोले कि हे महाराज, आप आ गए तो हमारा यानी कि समझो कुछ लाभ होना है, उसको खूब प्रसन्न किया। तो हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो, यहाँ द्वारिका किस काम से आए हो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, या किस कामना किस उद्देश्य से आप हमारे पास आए हो, बताइए। तो गुप्त बात बिना संकोच मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता जब ऐसा पूछा तो सुदेव ब्राह्मण रुक्मिणी की बात किया और कहा कि आपके लिए पत्र भेजा है। ऐसा कह करके भूदेव उस भगवान को पत्र देने गया। तब प्रभु ने कहा कि महाराज आप ही इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ। भगवान कहने लगे रुक्मिणी का संदेश सुनाओ। तब सुदेव ब्राह्मण कहने लगा, मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।